साल 1992 अजमेर, इंडिया का एक ऐसा पीसफुल सिटी जहाँ पे सालों से चल रहा था एक ऐसा क्राइम जिसको देश के सामने आने में सालों लग गए। कहानी शुरू होती है कुछ इन्फ्लुएंशियल लड़कों से जो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने एक डेंजरस प्लान फॉलो करा जिसमें पहले वो लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर उन पे अपना ट्रस्ट बिल्ड स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को टारगेट किया जाता था, उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता था, फिर उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ सीक्रेटली वो लोग क्लिक करते थे और वही फ़ोटोज़ बन जाती थी ब्लैकमेलिंग वेपन। उसके बाद शुरू होता था असली गेम, ब्लैकमेल का गेम। विक्टिम्स को धमकाया जाता था कि अगर उन्होंने किसी को ये चीज़ बताई कि उनके साथ क्या हुआ है तो उनकी फ़ोटोज़ पब्लिक कर दी जाएगी। इसी डर की वजह से वो चुप रहने पर मजबूर हो जाती थी। फिर उन लड़कियों पर प्रेशर डाला जाता था कि वो अपनी किसी भी फ्रेंड्स को वहाँ पे ले आएँ और उन लड़कों से इंट्रोड्यूस कराएं, और फिर वो लड़के उन नई लड़कियों के साथ भी वही करते थे जो वो पहली लड़कियों के साथ करते जा रहे हैं। और ये सब बहुत काफ़ी दिनों तक ब्रूटली चला। वो लड़कियों को ऐसे ही ब्लैकमेल करते रह गए, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते रह गए, क्योंकि अक्यूज्ड जो थे वो बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से थे और विक्टिम सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर्स में या फियर से साइलेंस चूज़ करती थी, क्योंकि अगर उन्होंने कोर्ट में या कहीं पे भी गवाही दी तो मे बी वो इन्फ्लुएंशियल जो फैमिली थी वो उन पे दबाव या किसी तरीके का धमकी ये सब देके और विक्टिम सोसाइटी और फैमिली के फेयर में साइलेंस चूज़ कर रही थी, क्योंकि समाज में अगर ये सारी फ़ोटो आ जाती तो उन लड़कियों से फिर शादी कौन करता, उनकी कौन सुनता, और सारा समाज शायद हो सकता था कि वो उन लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता ये सब करने के लिए। कुछ ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोज़ सर्कुलेट होने लगे, तब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। केस फाइनली अथॉरिटीज़ के पास पहुंची। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ी वैसे वैसे शॉकिंग डिटेल सामने आती गई। मल्टीपल एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हुए, अरेस्ट हुए और कोर्ट ने कई लोगों को गिल्टी पाया और सज़ा भी दी। लेकिन इसी केस ने सिर्फ एक क्राइम एक्सपोज नहीं किया बल्कि सोसाइटी का एक हार्श रियलिटी भी दिखाया कि फियर, शेम और साइलेंस क्रिमिनल्स को और पावरफुल बना देते हैं। ये कहानी सिर्फ अजमेर की नहीं है, ये एक लेसन है अवेयरनेस, सपोर्ट और आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। मैं हूँ श्रेया और ऐसे रियल केसेस हमें सिखाते हैं कि रॉन्ग के अगेंस्ट बोलना ही सबसे बड़ा स्टेप है। आपको ऐसी ही और रियल केस स्टडी वीडियोस देखनी है तो अर्था फॉरेंसिक को फॉलो करो। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ।